शबे बारात की ये घड़ी कोई आम वक्त नहीं है। ये वो लम्हा है जब अर्श वाले ने खुद पुकार कर कहा है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि क्या हमारी जिंदगी की लकीरें मिटकर दोबारा लिखी जा सकती हैं? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है कि जिसने ये लकीरें बनाई हैं वो उन्हें मिटाने और संवारने की ताकत भी रखता है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे मौजज़े देखे हैं कि अकल दंग रह जाती है। एक ऐसा शख्स जो अपनी बीमारी से मायूस हो चुका था, एक ऐसी मां जिसकी गोद बरसों से खाली थी, और एक ऐसा नौजवान जिसके सर पर कर्ज का पहाड़ था। उन सब ने जब आज की रात अल्लाह को उसके खास कलाम से पुकारा तो कुदरत ने अपने फैसले बदल दिए। ये बातें मैं आपको किसी किताब से पढ़कर नहीं सुना रहा, बल्कि ये मेरे अपने मुशाहदात और तजुर्बात का निचोड़ है। आज की रात बख्शिश का वो समंदर ठाठे मार रहा है जिसका कोई किनारा नहीं है। अल्लाह ताला की जात इतनी रहीम है कि वो तो सिर्फ बहाना ढूंढता है कि मेरा बंदा मेरी तरफ एक कदम बढ़ाए तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ूं। आप खुद सोचें, क्या वो खालिक जिसने आपको पैदा किया वो आपको तड़पता हुआ देखकर खुश होता होगा? बिल्कुल नहीं, बल्कि अल्लाह तो चाहता है कि आप उससे मांगे, आप उसके सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करें। आज की रात तकदीर के कलम चलने की रात है। आज के दिन यह तय होना है कि अगले 1 साल में आपको क्या मिलेगा और आपकी जिंदगी का रुख क्या होगा। अल्लाह को अपने बंदे का गिड़गिड़ाना इतना पसंद है कि जब एक बंदा सच्चे दिल से उसका कलाम पढ़ता है और उसकी आंख से एक आंसू निकलता है तो वो आंसू जहन्नुम की आग बुझाने की ताकत रखता है। आज हमने अल्लाह को नाराज नहीं करना, बल्कि अपनी मोहब्बत, अपनी इबादत और अपनी खामोशियों से उसे मनाना है। हम अक्सर गुनाहों के बोझ तले दबे होते हैं और समझते हैं कि शायद अल्लाह अब हमें नहीं सुनेगा, लेकिन ये शैतान का सबसे बड़ा धोखा है। अल्लाह तो फरमाता है कि अगर तुम्हारे गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों तब भी मेरी रहमत उनसे बड़ी है। तो फिर देर किस बात की है? क्या आप बरसों से किसी ऐसी मुराद के लिए तड़प रहे हैं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी? शायद आपने हर दरवाजा खटखटाकर देख लिया हो, हर रिश्ते को आजमा लिया हो और हर तदबीर फेल हो चुकी हो। अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हैं जहां आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है तो ठहर जाइए। मायूसी कुफ्र है और आज की रात मायूसी को उम्मीद में बदलने की रात है। मैं आपको एक ऐसा रास्ता दिखाने जा रहा हूं जिस पर चलकर आपको वो सुकून मिलेगा जो आपने पहले कभी महसूस नहीं किया होगा। लोग कहते हैं कि तकदीर नहीं बदलती। मैं कहता हूं कि दुआएं तकदीर के रुख मोड़ देती हैं। आज की रात मांगा हुआ कभी रद्द नहीं जाता। ये मेरा नहीं, बल्कि उस रब का वादा है जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं आपको एक ऐसा खास कलाम बताने जा रहा हूं जिसको पढ़ने के बाद आपकी जिंदगी के बंद दरवाजे ऐसे खुलेंगे जैसे कभी बंद ही नहीं थे। अल्लाह इतना खुश होगा कि जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है वो भी आपकी झोली में डाल देगा। जो चीज सारी जिंदगी कोशिश के बावजूद नहीं मिल सकी वो आज मिल जाएगी। बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए। जरा तसव्वुर करें कि वो जात जो पूरी कायनात को चला रही है वो आज सिर्फ आपकी बात सुनने के लिए तैयार बैठी है। क्या ये हमारे लिए इज्जत की बात नहीं है? इससे भी दिलचस्प बात यह है कि अल्लाह को मांगने वालों से मोहब्बत है। वो उनसे नाराज नहीं होता, बल्कि उन पर फख्र करता है। अगर आपको अब भी थोड़ा सा शक है कि शायद मेरी बारी नहीं आएगी, तो मैं आपसे कहता हूं कि सिर्फ एक बार, सिर्फ आज की रात पूरे यकीन के साथ उसे आजमा कर देख लें। आपकी किस्मत का सितारा चमकने ही वाला है। बस आपको वो एक खास लफ्ज बोलना है जो अल्लाह के दिल तक पहुंच जाए। ये सफर जो हम आज शुरू कर रहे हैं ये आपको एक ऐसी मंजिल पर ले जाएगा
जहां सिर्फ खुशियां और बरकतें हैं। अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है, और अल्लाह आज की रात आपके बहुत करीब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा खास कलाम है जो अर्श को हिला देता है? वो क्या राज है जो बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने अपनी जिंदगियों में अपनाया? मैंने खुद अपनी जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर में जब इस तरीके को अपनाया तो मेरे हालात ऐसे बदले कि मैं खुद हैरान रह गया। मुझे याद है एक दफा एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा था कि बेटा, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद नजर आए तो समझ लेना कि अब अल्लाह का रास्ता खुलने वाला है। आज आपके लिए भी वही रास्ता खुल रहा है। बस अपने दिल को साफ कर लें, अपनी नीयत को खालिस कर लें और उस खास कलाम की तरफ तवज्जो दें जो मैं आपको बताने वाला हूं। ये कलाम कोई मामूली अल्फाज नहीं है, बल्कि ये वो कुंजी है जो आपकी किस्मत का ताला खोल देगी। इससे पहले कि मैं आपको वो वजीफा और वो तरीका बताऊं, मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करें और उस चीज के बारे में सोचें जो आपको सबसे ज्यादा अजीज है, वो मकसद जो आपको रातों को सोने नहीं देता। सोचें कि वो पूरा हो गया है, अल्लाह ने आपकी सुन ली है। कैसा महसूस हो रहा है? यही वो एहसास है जो आज हकीकत बनने जा रहा है। बस इस एहसास को थामे रखें और मेरे साथ इस रूहानी सफर में आगे बढ़ें। मैं आपको कदम ब कदम बताऊंगा कि आपने क्या करना है और कैसे करना है, ताकि कोई गलती ना हो और आपकी दुआ बराह ए रास्त कबूलियत के दर्जे तक पहुंचे। आपको पता है, अक्सर लोग दुआ तो करते हैं, लेकिन उनके मांगने के तरीके में वो तड़प नहीं होती जो अल्लाह को मतलूब है। आज हमने वो तड़प पैदा करनी है, वो जिद पैदा करनी है जो एक बच्चा अपने बाप से करता है। अब वो खास वक्त और वो खास अल्फाज करीब आ रहे हैं जो आपकी तकदीर के बंद वर्कन को खोल देंगे, और इसके बाद जो होने वाला है उसका आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। जब आप इस खास कलाम को पढ़ने का इरादा कर लें तो याद रखें कि इसका असल असर तभी होता है जब इसे सही तरीके और आदाब के साथ किया जाए। आधी रात का वक्त हो, जब पूरी दुनिया सो रही हो और चारों तरफ खामोशी का राज हो, तब आप उठें और ताजा वुजू करके अपने रब के हुजूर जाए नमाज पर बैठ जाए। ये वो लम्हा होता है जब आपके और आपके खालिक के दरमियान कोई तीसरा नहीं होता। तन्हाई में मांगी गई दुआ में जो लज्जत है वो कहीं और नहीं। सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो दुआ में असर पैदा होता है। 11 बार निहायत आजिजी से इस्तगफार पढ़ें, जैसे आप वाकई अपने किए पर शर्मिंदा हों। इसके बाद वो खास नाम, वो इसमें आजम पढ़ना शुरू करें जिसकी ताकत से पहाड़ भी रेजा रेजा हो सकते हैं। या हय्यू या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इस वर्द को कम अज कम 313 मर्तबा पढ़ें, या जितनी आपकी हिम्मत हो। लेकिन शर्त यह है कि हर बार पढ़ते वक्त आपका मकसद आपकी आंखों के सामने हो। अगर आप रिज़्क चाहते हैं तो महसूस करें कि अल्लाह के खजाने आपके लिए खुल रहे हैं। अगर बीमारी से शिफा चाहते हैं तो तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत आपके जिस्म के एक एक खलिए को तंदुरुस्त कर रही है। मेरे तजुर्बे से यह बात साबित है कि जब इंसान अल्लाह के इन सिफाती नामों का सहारा लेता है तो अल्लाह की रहमत जोश में आ जाती है। या हय्यू वो है जो हमेशा जिंदा है, और या कय्यूम वो है जो सबको थामे हुए है। जब आप कहते हैं बिरहमतिका अस्तगीस, यानी ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत के जरिए तुझसे फरियाद करता हूं, तो अर्श पर एक हलचल मच जाती है। अल्लाह को अपना वास्ता दिया जाना बहुत पसंद है। पढ़ते वक्त अपनी तवज्जो इधर उधर न भटकने दें। बस ये सोचें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और वो आपको देख रहा है। आखिर में जब आप अपने दोनों हाथ उठाएं तो वैसे ही मांगें
जैसे एक छोटा बच्चा अपनी पसंदीदा चीज के लिए अपने बाप से जिद करता है, रोता है और तब तक नहीं हटता जब तक वो चीज मिल न जाए। अल्लाह तो अपने बंदे को रोता देखकर तड़प उठता है। वो तो चाहता है कि उसका बंदा उससे मांगे। लोग अक्सर कहते हैं कि पत्थर पर लकीर नहीं मिटती, हालात नहीं बदलते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसका वादा है कि दुआ तकदीर के लिखे को भी बदलने की ताकत रखती है। आज की रात आपने अल्लाह से एक सौदा करना है, एक ऐसा सौदा जिसमें सिर्फ नफा ही नफा है। आपके आंसू और अल्लाह का जिक्र, ये दो ऐसी चीजें हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती हैं। वो खजाना, वो खुशी, वो सुकून जो शायद आपको सारी जिंदगी नहीं मिल सका, आज की रात वो आपकी झोली में आ सकता है। बस एक ही शर्त है और वो है कामिल यकीन। अगर आपके दिल में राई के दाने बराबर भी शक हुआ कि पता नहीं होगा या नहीं, तो असर खत्म हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं, जैसा आप गुमान करेंगे वैसा ही पाएंगे। इस वीडियो को देखना काफी नहीं है, बल्कि आज की रात उठकर इस पर अमल करना असल कामयाबी है। जरा सोचें, अगर आपकी एक रात की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी संवार दे, तो क्या यह सौदा महंगा है? मैं चाहता हूं कि आप अभी कमेंट में आमीन लिखें, क्योंकि जब बहुत से लोग मिलकर आमीन कहते हैं तो किसी न किसी की जबान से निकला हुआ लफ्ज सबकी तकदीर बदलने का सबब बन जाता है। क्या पता आपका लिखा हुआ आमीन किसी और की दुआ की कबूलियत का जरिया बन जाए और इसके बदले अल्लाह आपको भी नवाज दे। ये पैगाम सिर्फ आपके लिए नहीं है, बल्कि हर उस परेशान हाल के लिए है जो मायूसी के अंधेरों में भटक रहा है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि कोई भी इंसान आज की रहमत से महरूम न रहे। मैंने अपनी तरफ से वो सब कुछ आपको बता दिया है जो मेरे पास एक अमानत थी। अब ये आप पर है कि आप इससे कितना फायदा उठाते हैं।